मुजफ्फरपुर किडनी कांड मामले में परिजन सरकार व प्रशासन से लगा बैठे उम्मीद, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। बताया जाए जो किडनी कांड का मामला है, इसमें किडनी देने की बात कही जा रही है, तो आप लोग किडनी की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? देखिए, डॉक्टर अभी तक ये ऑपरेशन किया, अभी तक पकड़ाया नहीं। अभी थाना पुलिस उसको अभी छानबीन नहीं किया और पकड़ाया है। वो कहाँ गया नहीं गया, अभी कोई प्रशासन से अभी सूचना नहीं मिला है हम लोग को। फिर भी वहाँ का डॉक्टर बोला है जो किडनी दीजिए, तो हम लोग कहाँ से देंगे? वहाँ फिर बोले डॉक्टर से नहीं देना ही पड़ेगा, कोई अपने घर का सदस्य में देना ही पड़ेगा। तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं वो किडनी, और जो डॉक्टर किडनी निकाला उसको से और प्रशासन से कह रहे हैं जो, और उसको पकड़ के एगो किडनी की व्यवस्था करवाए और सरकार से करवाए। कितना महीना बीत गया अभी तक? 2 महीना, लेकिन अभी तक प्रशासन कुछ नहीं किया। तो क्या प्रशासन से क्या उम्मीद लगाया था? उम्मीद प्रशासन बोला 1 हफ्ते में गिरफ्तार कर लेंगे, अभी तक नहीं किया। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है जी जी, गिरफ्तारी होगी जी। अपना परिचय बताओ। अरुण कुमार। खगड़े ने शशि थरूर को दी बड़ी शिकस्त, मल्लिकार्जुन खगड़े बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने दी शुभकामनाएं। कांग्रेस में नए अध्यक्ष चुने गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती थी, हमेशा गांधी परिवार से थोपे जाते हैं। मैं तो आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि साहब उन्होंने यह कहा कि कोई भी गांधी परिवार से नहीं बनेगा और चुनाव हुआ। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज आदरणीय खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जीत होती है। मैं उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, अपनी तरफ से भी और पूरे बिहार के सभी विधायकों, सभी कांग्रेस जनों की तरफ से बधाई देता हूँ। और लोकतंत्र में हम लोग भी चुनाव जैसे विधायक लड़ते हैं, सांसद लड़ते हैं, एक की जीत होती है और हार होती है। इसका हार का मतलब ये नहीं है कि कोई कमजोर है, कोई मजबूत है। लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम चाहेंगे कि थरूर साहब भी जो चुनाव लड़े, वह भी मिलजुल के कांग्रेस को पूरे देश के पैमाने में मजबूत करें। और फिर से दिल की गहराई से पूरे बिहार के कांग्रेस जनों की तरफ से मैं मल्लिकार्जुन खगड़े साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए दिल की गहराई से पूरा धन्यवाद देता हूं, पूरी शुभकामना देता हूं कि अब कांग्रेस को 2024 में इतना मेहनत करवाइए सब लोगों से कि गद्दी पर हम लोग कांग्रेस की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके। लेकिन देखा जाए सर, तो थरूर जो है वो मैदान में कहीं सामने में नहीं दिखे, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैदान देखिए, चुनाव है। आपको याद होगा कि जब मैं पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ा विधायक का, तो हम 18,000 वोट से जीते थे। इस बार हम बहुत कम वोट से जीते। तो ये हार जीत तो अधिक और कम से कोई दिखे कैसे नहीं, चुनाव में थे। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जीत हुई है, उनको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं। भागलपुर इशाकत चक के शिवपुरी कॉलोनी से 2 सगे भाई हुए गायब, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। साढ़े 12 बजे स्कूल निकला है। ठीक, स्कूल जाना था तो हम तो टीचर में बहाली हो गए थे कि हम चले गए 9 बजे, इसके पापा भी 10 बजे चले गए। और दोनों भाई को 12:30 बजे जाना था, तो घर में जिस तरह छोड़ कर डेली जाते थे उसी तरह गए। चाबी दादा पास दे दिए थे कि बस 12:30 बजे दोनों को निकाल देना। तो फिर हम 12:30 बजे लंच होता है हम लोग का, तो फ़ोन भी किए थे घर पे कि दोनों बच्चा गया। तो यहाँ बोला कि हाँ, हम 12:30 बजे बच्चा को छोड़ दिए हैं, दोनों भाई चला गया स्कूल। लेकिन घर आए इसके पापा तो बोले कि दोनों भाई घर नहीं आया है। हम भी आए तो खोज भागलपुर एसएसपी बाबूराम ने पुलिस केंद्र, पुलिस बैरक और पुलिस केंद्र के क्षेत्रों का किया निरीक्षण। कितना संतुष्ट हैं? डेंगू को लेकर साफ़ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, खासकर पुलिस लाइन में, सभी बैरक में, आवास में। तो यहाँ बैरक का निरीक्षण अभी किया है। साफ़ सफाई में कुछ कमी नज़र आई है। इसके लिए जो हमारे यहाँ जवान रहते हैं उनको निर्देश दिया गया है कि वो खुद इस बैरक की मैनेजमेंट कमेटी बनाएं। उनमें से ही 5 लोग रहेंगे जो डेली साफ़ सफाई, रख रखाव और बिजली, पानी, सब चीज़ों को देख रेख करेंगे।
और सर यहाँ एक अस्पताल भी हुआ करता था लेकिन काफ़ी दिनों से बंद है, तो उसके लिए यहाँ पर डॉक्टर रहें कि जवानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी कोई व्यवस्था की जा रही है? इसके लिए बात करते हैं, देखते हैं कि डॉक्टर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, डॉक्टर की व्यवस्था करवाएंगे। थैंक यू। मसदी पंचायत के सैकड़ों किसानों ने पंचायत को सुखाड़ घोषित करने की मांग को लेकर जमकर किया हंगामा। तो सुखाड़ के लेकर तो अभी जो पदाधिकारियों से बात हुई DCLR से, क्या आश्वासन दिए? वो बोले कि हम जा रहे हैं अभी आपका चेक करने के लिए, जांच करने। जांच करने के कौन कहे? लिए। बोले DCLR साहब, वीडियो साहब भी थे, हाँ वीडियो साहब भी थे। CO साहब भी। कैंसर स्क्रीनिंग एवं जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई जागरूकता रैली। ये स्तन का कैंसर से कैसे बचाव किया जाए इसके लिए, है ना। स्तन कैंसर जो है ना, इसका कोई भी एज सच क्योर है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ अ मस्ट। क्योंकि ये जो कैंसर है दैट इज़ पेनलेस, आदमी को पेन नहीं होता है, कोई महिला को पेन नहीं होता है ब्रेस्ट कैंसर में। फर्स्ट 2 स्टेजेस में बिल्कुल नहीं, वो लास्ट के स्टेजेस में पेन होता है या उनको कोई डिफ़िकल्टी होता है, जब तक तो बहुत देरी हो जाता है। तो देरी अपने स्तन की जांच खुद ही करनी है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। और ये मासिक स्राव के समाप्त होने के बाद किया जा सकता है, क्योंकि उस समय आसानी से अगर कोई गांठ होगा तो पकड़ में आता है। ये हर मंथ करना है और ये लाइफ लॉन्ग करते रहना है। और 3-3 साल में आप अपने चिकित्सक से अपने स्तन की जांच कराएं। और जिनके परिवार में इसकी हिस्ट्री है, जैसे कैंसर की हिस्ट्री होती है, स्तन कैंसर, बच्चेदानी का, बॉडी का कैंसर और ओवरी का कैंसर, ये फैमिली में होता है। तो जिनके परिवार में ये हिस्ट्री है, उनको थोड़ा जल्दी होने का डर है और उनके लिए यहाँ खतरनाक भी हो सकता है। तो उनको उनको भी जागरूकता होनी चाहिए और अपना समय समय पे जांच करवाना चाहिए। और मैमोग्राफी एक ऐसा उपाय है जिससे हम लोग अगर जो प्रौढ़ावस्था में 40-45 के बाद हम लोग साल में एक बार मैमोग्राफी करवा सकते हैं, जिससे शुरुआती दौर में ही कैंसर को पकड़ में लाया जा सकता है। लेकिन जागरूकता सबसे बड़ा ज़रूरी है। और मेल में भी कैंसर हो सकता है, स्तन कैंसर मेल में भी हो सकता है और वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर